तो यानी अब ऊर्जा का एक बहुत बड़ा संकट दुनिया के सामने फिर से उत्पन्न होने जा रहा है। यह संकट पश्चिम के लिए नहीं है, यह पूरा ऊर्जा का संकट तेल और गैस का एशियन देशों के लिए उत्पन्न होने वाला है। यह संकट स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का टोटल ब्लॉकेट, टोटल कंप्लीट उस पर अमेरिकन कंट्रोल, आवाजाही पर रोक का प्रभाव एशियन देशों पर पड़ेगा। एशियन देशों में भारत पर पड़ेगा, चीन पर पड़ेगा, दक्षिण कोरिया पर पड़ेगा, जापान पर पड़ेगा, ईस्ट एशिया के दूसरे देशों पर पड़ेगा। इसका हल क्या है? दरअसल इस्लामाबाद टॉक के फेल होने के बाद ये दोबारा कब बैठेंगे और इनके बीच कोई एग्रीमेंट होगा क्या, और ये सीज फायर कब तक चलेगा, ये कुछ भी तय नहीं। अगर अमेरिका तेजी से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की तरफ बढ़ रहा है, जैसा कि इस वक्त की खबर है, अमेरिकन नेवी बड़ी तेजी से बढ़ रही है और दोनों तरफ से घेर रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के वेस्ट से भी और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के ईस्ट इलाके से भी, यानी ओमान की खाड़ी से भी और पर्शियन गल्फ से भी। तो अगर ईरान की पूरी नाकाबंदी ईरानी कोस्ट की अमेरिकन नेवी शिप ने कर दी तो क्या होगा? ईरान ने चेतावनी दी है कि हमारे जल क्षेत्र में, हमारे वाटर एरिया में अगर अमेरिकन नेवी आती है तो इसे टॉलरेट नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ईरान क्या करेगा? बहनों भाइयों, ऐसे हालात में ईरान अटैक कर सकता है या अमेरिकन नेवी की ताकत के सामने फिलहाल वो कुछ रणनीतिक पहल भी कर सकता है। क्या कर सकता है? क्या संभावनाएं हो सकती हैं? और अमेरिका ने जो शर्त रखी, या तो सारे जहाज गुजरेंगे या कोई जहाज नहीं गुजरेगा। और जैसा कि आप सब वाकिफ हैं कि ईरान से उत्पादन होने वाला तेल और गैस, इसका 80% हिस्सा अकेले चीन के पास जाता है। ईरान के उत्पादन होने वाली गैस और तेल, ईरान और चीन के बीच एग्रीमेंट है, 80% हिस्सा वो चीन को भेजते हैं। तो अब चाइनीज टैंकर भी इस इलाके से नहीं गुजर पाएंगे अगर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर अब से थोड़ी देर बाद टोटल कंट्रोल कर लेता है तो यानी भारतीय जहाज भी नहीं आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जब किसी का भी नहीं आएगा तो हमारा भी नहीं आएगा। पूरे 45 दिन की इस वार के बाद भारत के सिर्फ 6 या 7 जहाज ही हमारे निकल पाए। आज भी हमारे 15 से 18 जहाज स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के वेस्ट एरिया में पर्शियन गल्फ में फंसे हुए, निकल नहीं पाए।